2021 के लिए। सो गाइस, जिन भी लोगों का बर्थ डेट 2/1 है, 21 है, या इस दिनांक में, इस डेट में जो भी लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, ये हम देखते हैं आज की रीडिंग में। नंबर 21, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड या कोई आपकी रिलेशनशिप ऐसी थी जिसमें थोड़ी दूरियां आ गई हैं, थोड़ी कमी आपको महसूस हो रही है। तो अगर ऐसा है तो गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस मंथ में वो डिस्टेंस, वो प्रॉब्लम, वो जो ग्रजेस हैं आपके, वो दूर होने वाले हैं। पहली बात ये। दूसरी खुशखबरी मुझे ये दिख रही है, अगर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को लेकर ही करें, कि कोई ना कोई अगर ऐसा कुछ है कि किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया, या आप उस फ्रेंड से की वजह से ह्यूमिलेट हुए, परेशान हुए, या कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली दैट रिलेशनशिप और दैट फ्रेंडशिप। मैं ये देख पा रही हूँ कि एक लाइफ टाइम फ्रेंड, एक लाइफ टाइम फ्रेंडशिप, एक लाइफ टाइम बंदा या बंदी आपके जीवन में आने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन नवंबर इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बहुत भारी दिल से, बहुत भारी आपके परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि जिसके चलते आप कह नहीं पा रहे थे लोगों से। अभी नवंबर में ये सब भूल जाइएगा। कहीं ना कहीं मैं कुछ देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही करेजियस लोग हैं। 21 जिनका नंबर है, 21 जिनका नंबर है, ये लोग बहुत ज़्यादा से करेजियस लोग हैं, इनमें करेज बहुत है, ये बहुत स्ट्रांग हैं, मतलब बाहर से भी स्ट्रांग है और अंदर से भी स्ट्रांग है। इनको तोड़ पाना, इनको हरा पाना, लोग सोचते हैं कि इनको हरा दिया, बट हकीकत ये होता है कि ये लोग हारते ही नहीं हैं। इनके मन में वो भावना ही नहीं होती। ये अपने में रहते हैं, इन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सामंजस्य स्थापित आप कर रहे हैं इस मंथ में। सामाजिक और घर का और बाहर का सब कुछ, एक कहते हैं ना, बैलेंस आप कर पाएंगे अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं। आपका आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास में कुछ कहते हैं ना कि उथल पुथल रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उनसे गुजरे हैं, अभी जाके थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। ओके। थोड़ा मेच्योरिटी आपको लानी भी है, और इस मंथ में आपकी मेच्योरिटी आप देखेंगे अपने आप आ रही है। जिस अंधेरे में थे आप, उस अंधेरे से बाहर जाके एक उजाले की तरफ जा रहे हैं, एक रोशनी की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो भी नेगेटिव मैं आपका देख पा रही हूँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज के चलते आपके कुछ काम अटक रहे थे, या कुछ काम अटकेंगे भी आगे। तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव लोगों, नेगेटिव एनर्जीज को पहचानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किसको हमें इग्नोर करना है, किसको हमें अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है। इस बात को जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए, इस कार्ड का मैंने पहले भी आपको मीनिंग बताया था, ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आपकी यूएसपी, इसको बरकरार रखना है। और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में हमें नेगेटिव लोगों के संपर्क में नहीं रहना है। ये हैंड रिटन कार्ड्स हैं गाइस, देखिए मैं पढ़ के बता रही हूँ। टाइम टू गेट अ न्यू फ्रेंड, या जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेके जो उथल पुथल थी ख़त्म होने वाली है। कोई नया लाइफ टाइम फ्रेंड आपका बनने वाला है, या जो ग्रजेस थे वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ये कार्ड से यही साबित होता है। इट्स अ कॉमन थिंग जो कार्ड में भी आई है अगेन। एंड लव एंड ज़ील इज़ हेयर। आप लव एंड ज़ील आपके जीवन में आने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या किसी दोस्ती में। अगर आप सिंसेरिटी या फिर मेच्योरिटी चाहते थे तो वो आपको मिलेगी। आप चाहते थे कि पूरी तरह से ऑनेस्टी हो किसी भी रिलेशनशिप में, लॉयल्टी हो, वो आपको मिलेगी। सो कार्ड्स यही कहते हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए अच्छा जाना वाला है। जस्ट मेक योर सेल्फ आउट ऑफ डेंजर विद द पीपल दोज हु आर आपके अराउंड हैं, जो लोग आपको घेर के रखे हुए हैं, वो सारे लोग जो आपसे समय समय पर आके हेल्प मांगते हैं, उनकी हेल्प सोच समझ के कीजिए। मेक योर सेल्फ आउट ऑफ डेट। हो सकता है वो कुछ पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए आपसे बोरो करें, कोई भी उधार मांगें या कुछ करें, तो आप उन सब चीज़ों में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। सोच समझ के आगे बढ़िएगा लाइफ में। नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्रूशियल मंथ है। मेरे दिए हुए सजेशंस का ध्यान रखिएगा। लियो, लिब्रा, टॉरस, कैंसर एंड पाइसेस, दीज आर दी सम ज़ोडिक साइंस, जो राशियां हैं आपके लिए कुछ काम आ सकती हैं, या इन राशियों के लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। इन राशियों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको सोच के चलिएगा। एंड अच्छा मंथ है आपके लिए नवंबर। ऑल इन ऑल यू आर आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही नंबर 1, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 8, ये आपके नंबर्स कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं साबित। एंड पूर्व डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट, वेस्ट,
साउथ, या नॉर्थ डायरेक्शन भी, आपकी डायरेक्शन सभी अच्छी हैं ऑलमोस्ट, मुझे कुछ ऐसा डायरेक्शंस में नहीं दिख रहा है। बाकी इन नंबर्स का, इन राशियों का ध्यान रखिएगा। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट गाइज कि नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाए। और देखते हैं नंबर 22 के लिए क्या है नवंबर मंथ में। सो हे गाइस, जिन लोगों की भी बर्थ डेट 22 यानी कि 22 तारीख को, 22 डेट में जो लोग भी पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए नवंबर मंथ में क्या कुछ आने वाला है, क्या खुशखबरी है, कैसा जाने वाला है नवंबर मंथ, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो है ही नंबर 22, आप लोगों के जीवन में बहुत सारी उथल पुथल रही है। आप कई सारे कामों को करना चाह रहे थे पर नहीं कर पाए। आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जिनको लेके परेशान हैं, रिपेंट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ये भी हो सकता है कि आप मीन्स जिस ऊंचाइयों को छूना चाहते थे उनको नहीं छू पाए। हालांकि ये भी मैं देख पा रही हूँ, आपने चीज़ें मटेरियलाइज भी की टाइमली, बट कहीं ना कहीं उसका दुख आपको अंदर से आज भी परेशान कर देता है। तो 22 नंबर आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इस मंथ में आप बहुत ही पीसफुल होने वाले हैं। एक एक कहते हैं ना, आपके जीवन में डिवाइन टच आने वाला है। आई डोंट नो, आप एक नथिंगनेस में जाने वाले हैं। देखिए कार्ड देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जब इस फेज़ में आने में इंसान को बहुत सारी पड़ाव पार करने पड़ते हैं। और आप इतनी सारे जीवन में बहुत सारी फेजेस देखने के बाद आप इस पड़ाव में आ चुके हैं, इस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पर आपको नथिंगनेस समझ में आने लगेगी कि क्या होता है नथिंगनेस। ओके आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करेगा कि आप उस डिवाइन के साथ जुड़ जाइए। आप अपने अंदर से आने वाली हर आवाज़ को सुनेंगे, अंदर से आने वाली आवाज़ ही आपको गाइड करेगी। और इसके चलते आपका गो विद द फ्लो का कार्ड आया है। जो भी जिस भी फेज़ में आप हैं, आप उसके साथ स्मूथली चलेंगे, स्मूथली आप उसके साथ तालमेल बिठा पाएंगे। पहले ऐसा था कि आप काफ़ी एंजॉय करते थे लाइफ को, लेकिन बीच की फेज़ में आपने एंजॉयमेंट ख़त्म कर दिया था। आप खुद के ही उधेड़-बुन में लगे हुए थे। आपके जीवन में इतने उथल-पुथल थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने टाइमली जो डिसीजंस लिए वो सही थे या नहीं, मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, या ऐसा जो नहीं डिसीजन लिए वो क्यों नहीं लिए। बट इस टाइम पर आप उन सब चीज़ों से बाहर आके ना, आप एक एंटरटेनमेंट की लाइफ जिएंगे। आप आपके जीवन में पूरा एंटरटेनमेंट देखेंगे कि जीवन में वही सारी उमंगें, वही सारी खुशियाँ, हर दिन त्योहार है। ये आपको बात समझ में आ जाएगी। नंबर 22, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कुछ तो भी एक्वेंट ऐसा कुछ पास्ट में, आई कैन सी देन एन एक्वेंटेंस ऑफ ऑफ द पास्ट दैट इज़ अफेक्टिंग यू इन प्रेजेंट एज वेल। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसी रिलेशनशिप है थी जो ब्रेकअप हुई है, जो ब्रेक हुई है, कुछ ऐसे ग्रजेस हैं जो आपको अंदर से तोड़ रहे हैं। तो आप भूल जाइए सारी चीज़ों को, टेक अप अ न्यू चैलेंज। आप सोचिए कि ये सब मेरे लिए एक चैलेंज है। स्टार्ट कीजिए आप मेडिटेशन, आप भगवान से जुड़ना, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करना। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनली प्योर होने की बहुत ज़रूरत है। आप ऑलरेडी बहुत प्योर हैं, बट क्या होता है ना, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा रही आपके जीवन में कि आप प्योरिटी को भूल गए हैं। अपनी उस चीज़ को पहचानिए कि आप इंटरनली क्या हैं। पानी से प्यार कीजिए। अगर आपको पानी कहीं भी ऐसा लगता है तो आप छोटी छोटी कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं अमूमन बताती हूँ, वो आप फॉलो कीजिएगा पानी से रिलेवेंट। और इसके अलावा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो आपके आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है अब नवंबर में, उसको पहचानिएगा। कहीं ना कहीं मैं क्या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में देख रही हूँ, क्योंकि आप एक बहुत उम्दा इंसान हैं। यही कारण है कि आप डिवाइन से जुड़ने वाले हैं। अगर आप उम्दा नहीं होते तो डिवाइन से जुड़ना इतना आसान नहीं था आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक उम्दा इंसान हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप हो, उसका पूरा ध्यान रखिएगा। किसी भी कीमत पे आपके हाथ आई अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए। कुछ राशियां हैं जैसे कि एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। दीज आर दी सम ज़ोडिक साइंस जिनका आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इन राशियों से जुड़े हुए लोग आपको मिल जाए, या इन राशियों से जुड़े हुए लोग आपके किसी काम आ जाए, या फिर कुछ भी आपको हो तो आप इन राशियों का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि या एक्वेरियस राशि, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नंबर 2, 7, 3 एंड 9, यस, ये जो नंबर्स हैं ये हो सकता है आपके किसी काम आ जाएं। ये नंबर्स कहीं देखने सुनने मिल जाएं आपको। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन,
ओके। विशेष तौर पे मैं आपको उत्तर दिशा, जिसको कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस दिशा में आपके काम बन सकते हैं या कुछ काम इस दिशा से रिलेवेंट आपका हो सकता है। ऑब्जर्वेशन रखिएगा चीज़ों पे। परफेक्शन का कार्ड आया, परफेक्शन का ध्यान रखिएगा। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, बिल्कुल अपने कॉन्शियस को खुला रखिएगा। आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं, आपका इनर सेल्फ आपको जो गाइड करे वही काम कीजिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आजू बाजू, आपके आसपास वाले लोग क्या कह रहे हैं, वो अपने स्तर पे सोच रहे हैं, आप अपने स्तर पे सोचिए किसी के लिए। सो नंबर 22, guys, just concentrate on your aim, be honest, just aim high। आपके लिए इस समय आपका एम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि बाकी सारी चीज़ें। मैं मेरा उद्देश्य कहने का सिर्फ आपको इतना ही है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं। ओके, और देख लेते हैं अभी 100 कार्ड्स में आपके लिए और क्या आया है। यस, वाओ, अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि इस मंथ में आप कहीं ना कहीं जो आप हैं वो अपने आप को पहचानेंगे। जिस डेस्टिनेशन पे आप पर पहुंचना चाहते थे आप वहां पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड, ऑल्सो समवन इज़ ईगरली वेटिंग फॉर यू। तो प्लीज़ आप दोनों कार्ड्स को बहुत सीरियस लीजिए। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कहीं ग्रजेस हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। अपने आप को पहचानिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए जो आपका उद्देश्य है। और आप अगर ऐसे इस फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कुछ एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी बट आप नहीं कर रहे थे, वापस से आप उन सब चीज़ों से वापस जुड़ जाएंगे। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही रेलेवेंट होने वाला है, जो चीज़ें आप पास्ट में करते थे और आपने बंद कर दिया था करना। ओके, और जो पर्सन आपको परेशान करके गया, ही इज़ ऑल्सो रिपेंटिंग। और इस मंथ में उस इंसान को भी आपकी आपका एहसास होगा, आपके साथ किए हुए जो समय बिताया है, आपके साथ जो गलतियाँ उसने की हैं, उसका एहसास उसको होगा। सो आप इन नंबर्स का भी ध्यान रखिएगा, नंबर 2, 7, 3 एंड 9। इसके साथ ही डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा, ईस्ट एंड नॉर्थ का। और बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए नवंबर मंथ। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं चलती हूँ, नंबर 23 की रीडिंग देखते हैं। तो गाइस, जिन भी लोगों की बर्थडे 223 यानी कि 23 नंबर है, ये रीडिंग उनके लिए है कि नवंबर मंथ उनके लिए कैसा आने वाला है, क्या क्या उनके लिए गुड न्यूज़ है और क्या क्या चेंजेस उनको फॉलो करने हैं। गाइस, कार्ड्स मेरे सामने हैं और 23 नंबर के लोगों के लिए मुझे एक ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, वो ये कि उन्होंने अपने किसी पर्टिकुलरली एम को अचीव करने के लिए वो बहुत जी जान से लगे हुए हैं। आउटकम कब मिलेगा? तो गाइज, नवंबर मंथ में आपको एक, कहते हैं ना कि एक आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा क्लू मिलेगा जिससे आपको मालूम चलेगा मेरे काम का मुझे आउटकम मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। इज़ ड्यू टू योर इंडल्जमेंट इन योर वर्क। आप कहीं ना कहीं सब चीज़ों से दूर हो रहे थे, भूल गए थे। अभी भी आप एकदम से उस पूरे रूटीन में नहीं आ पाएंगे, फ्रेम में नहीं आ पाएंगे, बट हाँ, कहीं ना कहीं से आपको ये मालूम चलेगा कि आप जिन भी लोगों के साथ आप compete कर रहे थे, आप उन लोगों से थोड़ा नहीं बहुत ऊपर लेवल पर हैं और इसका रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस है वो ये कह रही हैं कि आप नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट्स में थे, उन सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और पड़ाव पर हैं जहाँ से सब चीज़ें बहुत उम्दा होने वाली हैं, बहुत अच्छी होने वाली हैं, जीवन में सारे रंग आपके आने वाले हैं। तो आप जस्ट थोड़ा सा और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। नवंबर में कहते हैं ना कि एक अच्छा समय आने वाला है, तो एक इंस्पिरेशनल फ्रेम में लाइए, इंस्पिरेशनल मूड में लाइए अपने जो आपका, जहाँ भी आप, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे घर हो, उसको भी थोड़ा इंस्पिरेशनल कीजिए सो दैट आपको कुछ अच्छा इंस्पिरेशनल मूड रहे आपका। इसके साथ ही साथ कुछ फ्रेश स्टार्ट आप करने वाले हैं और जो भी फ्लो था उसके साथ आप आराम से स्मूथली चलेंगे। नवंबर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। खुशखबरी यही है कि एक अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है और वो जो टाइम है उसके लिए आपको खुद के टाइम को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। अब अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्दा लेवल पे हैं जिनके भी साथ में अभी आप compete कर रहे थे। ओके, किसी जगह जहाँ आप जॉब कर रहे थे वहाँ पर हो सकता है कि दूसरे लोगों का प्रमोशन हो गया और आपका नहीं हुआ होगा, बट इस टाइम पर हो सकता है कि उनका प्रमोशन ना हो और आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको आपकी स्किल्स को लेवल अप करने की बात कर रही हूँ गाइस। ओके, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा या फिर टॉरस, इन राशियों से रिलेवेंट आप
जो भी लोग आपको मिले उन हो सकता है वो लोग आपके लिए लकी साबित हो, खुशखबरी आपके लिए लेकर आए। और दूसरा ये है कि जो आपके लाइफ में मैं टेम्प्रेरी लोग देख रही हूँ, बहुत सारे आजू बाजू टेम्प्रेरी लोग हैं इस टाइम पर, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कार्ड्स में। ये जो टेम्प्रेरी लोग हैं इनसे थोड़ा दूर होने की ज़रूरत है, इस टाइम पे आप दूर हो जाइएगा। नवंबर से ही मैं आपको ये सलाह दूंगी। और आप जो है अपने सीक्रेट्स, जो आपके डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं, अगर आप परेशान हैं तो भी उनको शेयर मत कीजिएगा। वो आपको देखकर दुखी नहीं होते हैं, खुश होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस दी ग्रेटिट्यूड। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैजिशियन का कार्ड है, मतलब मैजिक का कार्ड अगर आता है, अगर आप मैजिक लाइफ में चमत्कार जिसको कहते हैं, हो सकता है एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो। तो उस चीज़ का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ऐसा कुछ आपके लाइफ में ज़रूर होगा। अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर लाइए, ठीक है। एंड जो भी लोग आपके लाइफ में आपको पसंद नहीं करते, आपको आपको ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो, कोई भी हो, तो आप उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो लोग आपके जीवन में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंस ही नहीं रखते, तो उनको बिल्कुल भूल जाइए। ओके। एंड आपके लिए हैंड रिटन कार्ड में मैसेज है डिस्टेंस। वाह, देखिए अब भी मैंने आपको बोला यही चीज़ सामने आई, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम अ क्लोज एनिमी। कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपके आजू बाजू जो भी हैं, टेम्प्रेरी ही है, और हो सकता है कि आपके परमानेंट रिलेशनशिप में हो, तो रिश्तेदार हो, या आपके फ्रेंडशिप में हो कोई, या कोई आपका क्लोज है जो क्लोज बनने की कोशिश कर रहा है, बट हकीकत में वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, क्लोज एनिमी है। उसको पहचानिए, उससे दूर हो जाइए। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में देती आई हूँ, जिससे मालूम चल जाता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो ये पहचानने की कोशिश कीजिएगा। एंड इस समय में आपको टाइम मैनेजमेंट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है, या फिर मैं आपको बता देती हूँ। टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी की वजह से आपको लेजीनेस आ रही है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप अपनी स्किल्स को भी लेवल अप नहीं कर पाएंगे। लेवल अप करने का मतलब है टाइम इज़ एवरीथिंग एट दिस कार्ड डिपिक्ट्स, एट दिस कार्ड शोज टू यू दैट कार्ड टाइम जो है निकलना नहीं चाहिए। टाइम एक एक कहते हैं ना, एक एक दिन का, ईच एंड एवरी डे आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आता है, नई नई चैलेंजेस लेकर आता है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसमें अपने आप को चेंजेस, आपको खुद को लाने होंगे अपने अंदर चेंजेस, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि प्रोग्रेस का कार्ड है, बिल्कुल प्रोग्रेस होगी। थोड़ा सा इस समय से आपके नवंबर से आपका स्टार्टअप होने वाला है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर कुछ ट्रांसफ़र वगैरह भी चाह रहे हैं, कहीं पे जगह बदलना भी चाह रहे हैं, तो आप इस मंथ में ट्राई कीजिएगा, आपका हो पाएगा। ओके। बस अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 11, ये लोग ये नंबर्स आपके लिए अच्छे लकी साबित हो सकते हैं इस मंथ के लिए, नवंबर के लिए। अगर आप किसी को कुछ नॉलेज दे सकते हैं, विद्या का दान दे सकते हैं, तो दीजिएगा, इस मंथ में हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, ये सारे डायरेक्शंस आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। सो गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सारे काम बन जाएं और नवंबर मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। इन्हीं सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के लिए। सो गाइस, जिन लोगों का भी बर्थडे नंबर 24 है, 24 या 24 तारीख को, 24 दिनांक में जिन भी लोगों का बर्थडे आता है, बर्थ डेट है, उन लोगों के लिए नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, क्या क्या कुछ उनके लिए चेंजेस हैं लाइफ में, क्या सजेशंस हैं, क्या न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से टिप्स हैं, चलिए देख लेते हैं नंबर 24 के लिए। ओके। सो दीज आर दी कार्ड्स फॉर नंबर 22। ये हैंड रिटन मैसेजेस हम लास्ट में देखेंगे। सो नंबर 24, यस गाइज, एज आई कैन सी कि आप लोग उस तरह के लोग हैं जो बहुत ही समझदार हैं। ओके। बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप लोगों को पास्ट में कुछ लोगों ने बहुत आपका इस्तेमाल किया है, कहते हैं ना, बहुत लूटा है, आपको बहुत यूज़ किया है। तो ये समय आ गया है संभलने का। नवंबर में आप संभल जाइए। ये सारे लोग जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया है, अब वो लोगों का टाइम है कि वो लोग आप उन लोगों का इस्तेमाल करेंगे। ये आप भाग रहे थे, वो सपना दूसरे आपका पूरा नहीं करवा सकते। नवंबर में आपको समझ में आएगा ये सपना आपके खुद के दम पे पूरा हुआ है। एज यू आर सेल्फ मेड, आप खुद के लिए आप बहुत आप चीज़ें बहुत मटेरियलाइज करते हैं, चीज़ों को बहुत समझ के, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ ना कुछ, मैं ऐसा देख रही हूँ कि लोगों ने आपका अच्छा खासा भरपूर इस्तेमाल किया है। आपने उनको हर छोटे छोटे मोड़ पे, बड़े मोड़ पे आपने उनको सलाह दी, आपने उनको हेल्प किया, बट उन लोगों ने आपके साथ क्या किया,
ये बात आपको नवंबर में समझ में आएगी। आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़ जिसकी मैं बात करूँ नवंबर में क्या है, तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है थ्रू एनी मेल, एनी पर्सन, किसी फ़ोन कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू, या हो सकता है माता पिता के थ्रू। आपको कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी नवंबर में। और डेफिनेटली आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू गाइस दैट यू आर ऑन योर वे ऑफ सक्सेस। एंड एट यू नो, जैसे आपके जीवन में कुछ ऐसा प्यार से या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको मालूम चलेगा कि जीवन में प्यार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके जीवन में प्रेम है, प्यार है, तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो अमूमन लोग साधारणतः नहीं कर सकते। आपके लाइफ में कुछ एंट्री मैं देख रही हूँ किसी की। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है रिलेशनशिप एक मुकाम पे पहुँच जाए, या फिर मैं देख रही हूँ कि किसी नई रिलेशनशिप की एंट्री देख रही हूँ। या तो वो लव रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ मैरिज से रिलेवेंट हो सकता है, या आप लव के सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वो आपको मिल सकता है। जैसी आपकी धारणा है, जैसा आपने सोचा है, वो आपका काम बनने वाला है। जो आप सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेवेंट हो, चाहे वो करियर से रिलेवेंट हो, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने जो एक धारणा बना के रखी थी कि मेरा काम ऐसा होगा या नहीं, वैसा मैं कुछ आपके जीवन में देख पा रही हूँ। बस आपको अपने फियर से बाहर आना है। यू जस्ट नीड टू ओवरकम फ्रॉम योर फियर्स। इस टाइम पे आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, कहने की बात कहने का जो तरीका है उसको बढ़ाना है। और अगर आप किसी को बहुत दिन से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो इस मंथ में बोल दीजिए, हो सकता है सामने वाला आपको हाँ कह दे। ओके गाइस। और बिल्कुल देख पा रही हूँ, हो सकता है नई दोस्ती भी आपके जीवन में हो, और वो दोस्त हो सकता है अगर दोस्ती के अलावा अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो आगे भी बढ़ सकती है रिलेशनशिप। हो सकता है कि लव रिलेशनशिप या फिर मैरिज से रिलेवेंट आपका काम बन जाएगा इस। ओके। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी। अगर हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप की, या फिर शादी से रिलेवेंट कुछ, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो हाँ ब्रोकन थी, वहाँ भी आप समझ जाएंगे कि आपकी ही गलती है। तो अपनी गलती को पहचान के आप आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ पेशेंस ज़रूर रखिएगा, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समय बिताइए अपनी फैमिली के साथ। दिस इज़ रिटन इन हैंड रिटन मैसेज क्या है आपका, देखिए क्या लिखा लिखा हुआ है। ये दिखा रहा है कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अपने परिवार के साथ समय बिताइए। डोनेट समथिंग, इट्स अ मस्ट। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल डोनेट कीजिए। लाइक नंबर, यस, 2 नंबर 5, ये दोनों नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं इस मंथ में। इसके अलावा साउथ डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट, एंड पूर्व दिशा एंड उत्तर पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट, ये कुछ डायरेक्शंस हैं। साउथ वेस्ट बताया मैंने आपको, साउथ बताया। इसके अलावा मैंने आपको ईस्ट डायरेक्शन बताया है, एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अलावा आप अगर अवॉइड करना चाहें तो आप साउथ डायरेक्शन को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा आप कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा एंड टॉरस, इन राशियों के लोगों से अगर आपकी कुछ काम बनते हैं या मुलाकात होती है, तो ये जो राशियों के लोग हैं ये आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैं दिशाएं आपको बता रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट, और जो सिर्फ मैंने आपको शायद साउथ मना किया है, ये जो भी डायरेक्शंस हैं इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और अच्छे लोग हैं आप, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, अंदर के इंसान को पहचानने की कोशिश कीजिए। अपने पैसे को बचा के रखिएगा। किसी को भी आपको डोनेट सॉरी बोरो, मतलब किसी से भी आपको बोरो नहीं करना, किसी को भी आपको चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि जो भी है वो आपने बहुत सारा वेस्ट कर लिया। अब आपको अपने लिए, खुद के लिए सब कुछ करना है। ओके गाइस, चलते हैं नंबर 25 के लिए। नंबर 25 के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर। सो गाइस, ये है नंबर 25। जिन भी लोगों का बर्थ डेट नंबर 25 है, 25 है डेट आपका, तो आप देख लेते हैं कि नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या कुछ है, क्या क्या सारे सजेशंस हैं, और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, और क्या ऐसे खुशखबरी है जो आपको नंबर 25 को नवंबर मंथ में मिलने वाली है। एज आई कैन सी द कार्ड्स गाइस, नंबर 25, नंबर 25, आप लोग बहुत ज़्यादा भोले लोग हैं।
आप लोग बिल्कुल एकदम भोले लोग हैं, और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सोमवार या फिर शुक्रवार जैसे दिनों में पैदा हुए होंगे, हो सकता है बुधवार के भी हों। ये जो सारे लोग हैं, इनमें इनमें मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंस देख रही हूँ, और कार्ड भी इनोसेंस का आया है। गाइज, ये कार्ड मुझे ये शो करते हैं कि आप लोग ना बहुत बहुत लोगों के कहने में चलते आए हैं जो हैं। आप इनोसेंट होना अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है कि लोग आपको इस्तेमाल करके चले जाएं। देखिए, इस कार्ड में देखिए, आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जीवन में एक नया फेज़ आने वाला है, कुछ नई नई चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं नवंबर में। मैं नवंबर में बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत बहुत टाइम से जो आप कहते हैं ना कि जिस चीज़ की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, कहते हैं ना एक बीज लगाया जिसमें आप बहुत दिनों से पानी दे रहे थे, उस बीज का पौधे से लेकर बनने से लेकर अभी फल आने का समय है नवंबर। आप स्टूडेंट हैं तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसका रिजल्ट हो सकता है नवंबर में आ जाए। कोई एग्ज़ाम ऐसा हो या आप पास करना चाह रहे हो, एग्ज़ाम आप पास कर लें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, प्रमोशन आ जाए, या कुछ ऐसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जो आपका लास्ट फेज़ में हो और वो लास्ट फेज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी नवंबर में। सो ऑल इन ऑल मैं आपको देख रही हूँ, नवंबर इज़ गोना बी अ कंप्लीटेड मंथ फॉर यू। इट्स इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन, राइट। तो अगर हम बात करें कि ऑल यू नीड टू नो इज़ यू शुड एक्सपेक्ट मच ऑफ योर सेल्फ, नॉट अदर्स के। जो भी आपके आसपास जो लोग हैं, दोज पीपल जो आपको सोच रहे हैं कि नहीं ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, या इससे हम बेहतर हैं, हम उम्दा हैं, उन लोगों को ये मालूम चलेगा कि वो लोग आपसे कहीं कमतर हैं, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे, आप उनसे कोई हेल्प ही नहीं लेंगे। ये मेरा सजेशन है आपको नवंबर के लिए। आप बिल्कुल अपने आप से ही सारी एक्सपेक्टेशंस रखिए, क्योंकि आप खुद ही इतने उम्दा हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए कार्ड देखिए, मेच्योरिटी आपकी नवंबर में अपने आप आपको आएगी, आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। बहुत जब हम भोले होते हैं, इंसान जो भोला होता है ना, उसको लोग सोचते हैं कि अरे इसको समझ नहीं आएगा, इसको तो अपन कुछ भी कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईश्वर भोले लोगों के साथ रहता है, वो समय समय पर उनको चालाकी भी सिखाता है। तो नवंबर में आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओके। मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम पे आपको लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू इनकलकेट दी क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इन योर सेल्फ, बिकॉज इस टाइम पे आपको ऑल जो कहते हैं ना कि आपका डिटर्मिनेशन ही तब आएगा आपको जब आप लीडरशिप की क्वालिटीज़ जनरेट करेंगे। ओरिजिनली आप मतलब कहते हैं ना कि ओरिजिनली आप बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत शांत टाइप के, आपको ज़्यादा पड़ा नहीं रहता कि क्या हो रहा है आसपास, ये वो ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत कहते हैं कि बहुत आसपास जानना होता है क्या चल रहा है यार इसकी लाइफ में। आप अपने आप को अपने से मतलब है, आप बहुत इस तरह के इंसान हैं। अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी बात है, देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने आप पर इस टाइम पर डिटर्मिनेशन अपने आप अंदर लेकर आइए, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो ऑल द टाइम। एंड एज you have I can see unlimited potential you are having, unlimited qualities you are having. I don't know what is the reason, कुछ आपकी पास्ट लाइफ में किए हुए कर्मा हो सकते हैं, बट वो आपको किसी भी जगह पर अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपके साथ हैं। इस चीज़ को समझिए। अपना टाइम जो है ना, जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग काफ़ी टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, वो मत कीजिए। ओके। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो आपका इस टाइम पर खर्चा रहा है उसको आप नवंबर में कम कर देंगे। नवंबर में आप सेविंग स्टार्ट कर देंगे, और कुछ ना कुछ नया आप हो सकता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप स्टार्ट करें। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका डिस्टर्ब है तो उसमें भी कुछ न्यू विजन्स, न्यू डायरेक्शंस मैं देख पा रही हूँ। ओके। कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनाई, पाइसेस, वर्गो, एरीज एंड जेमिनाई, यस। ये कुछ राशियां हैं, इन राशियों से रिलेवेंट लोग आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनसे लेन देन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये आपके लोग दुश्मन भी हो सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इन राशियों से रिलेवेंट लोगों को देखकर समझकर ही आगे बढ़िएगा। इसके अलावा नंबर 2, नंबर 5, 5 नंबर स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 4, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं, आप बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। और जैसा कि आपका नेचर है, आप बहुत आउटगोइंग है, स्मार्ट हैं, भले ही आप बहुत सिंपल एंड कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस तरीके के लोग हैं, बहुत सिंपल हैं, काइंड लुकिंग हैं बहुत, बट आप कहीं ना कहीं स्पोर्टी भी हैं, आउटगोइंग भी हैं, एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, उसका ध्यान रखिएगा।
भगवान से जुड़े रहने के साथ साथ, ईश्वर से जुड़े रहने के साथ साथ आप अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाइए जिसमें आप जीवन के हर रंगों को, हर एंजॉयमेंट का लुत्फ उठा सकें। ये जीवन, मानव जीवन इसलिए हमको दिया गया है। ओके और आप देखेंगे इस मंथ में वो कंप्लीशन, वो लास्ट स्टेज, वो लास्ट स्टेप पर आप होंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो काम होगा या नहीं। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या है गाइज आपके लिए। थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचिए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भले ही आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, बुरा चाह रहे हो, बट क्योंकि आप भोले हैं, बट आप मन से चूँकि भोले हैं, ये आपकी यूएसपी है, इसको बरकरार रखिए। आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस का कार्ड भी है और हैप्पीनेस मैसेज में भी है। हैप्पीनेस कमिंग सून योर वे, हैप्पीनेस कमिंग सून योर वे, हैप्पीनेस कमिंग सून योर वे। ये कंप्लीशन के साथ साथ हैप्पीनेस आने ही वाली है। सारे जीवन में सारे वो रंग आएंगे जिनका आपको इंतज़ार था। तो हैप्पीनेस आने वाली है गाइस। बहुत अच्छा लगा आपके कार्ड्स देख के। मेरी सारी शुभकामना है नवंबर मंथ आपके लिए बहुत खुशियों भरा हो और आप बहुत सारा एंजॉयमेंट करें एंड आई विश यू ऑल द लक। चलते हैं नंबर 26 में क्या है। सो गाइज ये है नंबर 26, नंबर 26, 26 नंबर। जिन भी लोगों का बर्थडे 26 नंबर को या फिर 26 की डेट में हुआ है, उन लोगों के लिए नवंबर मंथ क्या कुछ लाने वाला है, क्या खुशखबरी उनके लिए नवंबर मंथ में है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। नंबर 26, देयर इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर यू। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइज। द रिलेशनशिप which you are trying to sort out the things in that particular relationship, जो रिजोल्यूशन आप चाह रहे थे, वहाँ पर आप रीयूनियन देखेंगे। रीयूनियन का मतलब है कि आप कुछ मैं ऐसे लोग देख रही हूँ जिनका लव रिलेशनशिप हो, जिनकी मैरिज हो, या कुछ ऐसे लोग हैं जो डिवोर्स जिनका हो चुका है, वो वापस रीयूनियन करेंगे इस मंथ में। रीयूनियन नहीं भी करते हैं, रीयूनियन नहीं भी होता है तो भी वो गाइस इस पड़ाव पर होंगे, इस मुकाम पर होंगे, इस थॉट प्रोसेस में होंगे कि वो इसके बारे में सोचेंगे या सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने बहुत कड़वाहट झेली है रिश्ते में, और बहुत कड़वाहट झेलने के बाद आपने उससे ज़्यादा लोगों की जो ताने सुने हैं, लोगों की जो परेशानियाँ, लोगों ने जो आपको परेशान किया है, वो जो परेशानियाँ आपने झेली है ना, उसके बाद आपको समझ में आ गया है कि नहीं, आप एक ट्विन फ्लेम में थे, आप एक उम्दा रिलेशनशिप में थे और आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। कहीं ना कहीं मैं रीयूनाइट होने का देख रही हूँ। अगर आप नहीं भी रीयूनाइट होते हैं तो आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में आएंगे जहाँ पर आपका एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, जहाँ पर आपका अगर मैरिज में कुछ ब्रेकअप हुआ है, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, तो वो पैचअप हो जाएगा, वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर कोई लिटिगेशन का मामला है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग के साथ ये है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्या हो रहा है आपके साथ। नंबर 26 अभी आप नवंबर में देखेंगे कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि कहाँ पर आपके फॉल्ट्स थे। ओके, जस्ट एक्सेप्ट कीजिए आप चीज़ों को, जो जैसा है। यू कांट चेंज एनीथिंग, जो कुछ भी है जस्ट एक्सेप्ट इन द वे दैट आपको जीवन में जो भी पड़ाव है, जिसमें जैसे भी आता जा रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। परफेक्शन हर चीज़ में नहीं होता, हम हर चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते। आप अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कीजिए, एज कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यही है कि आपका कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ तकरार थी, प्रॉब्लम थी, या वो एक नयापन नहीं था, तो वो आएगा नवंबर में, आपको डेफिनेटली मिलेगा। फैमिली रीयूनाइट होगी। अगर फैमिली में भी तकरार है, दो भाई हैं वो अलग रहने लगे, अलग हो गए, या उनके बीच में ग्रजेस हैं, तो ग्रजेस इस नवंबर में ख़त्म होने की कगार पर होंगे, या फिर वो आपकी थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिस वजह से आप रीयूनाइट होंगे। आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस कि आप मेरी बात आपको कैसी लगी और आपके साथ क्या क्या होता है। ओके, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कुछ अगर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, तो आप कुछ अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जनरेट कीजिए। आपको जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया है, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिले हैं आपको, तो उसके साथ ही आप कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ नई हॉबी स्टार्ट कीजिए, नया कुछ सीखना स्टार्ट कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए, अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर लाइए। ओके, अपने कुछ गोल सेट कीजिए। खुशखबरी के साथ साथ चेंजेस भी मैं आपको देखना चाहती हूँ और देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ों में
जो आप अभी तक नहीं सोच रहे थे, और बिल्कुल आप देखेंगे कि लोग आपके साथ कैसे हाथ में हाथ मिला के चलने लग गए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपके जीवन में नए नए दोस्त बनेंगे और बहुत उम्दा स्तर के बनेंगे। कुछ ऐसा कार्ड, कुछ ऐसा वेंचर, कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा वेंचर, कुछ ऐसा बिजनेस आप शुरू करेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर शुरू नहीं भी करते हैं ना, तो आप कुछ आपको ऐसा कहीं ना कहीं से कुछ कुछ आइडिया मिलेगा, कोई इंसान आपको टकराएगा जो आपको इसका आइडिया देगा। ऐसा होगा कि लोग उनको रिकग्नाइज करेंगे। हो सकता है कि इंटरव्यू दे दें, हो सकता है किसी पत्रिका में उनका नाम छपे, कहीं कुछ ऐसा होगा और अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी इस मंथ में आपका पूरी तरीके से आपका ये सपना पूरा होगा। आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं से भी क्लू, और आपको अपने हिसाब का पार्टनर आपको मिल जाएगा। ये हैंड रिटन कार्ड्स में देख पा रही हूँ, उसमें लिखा है बी ऑनेस्ट एंड बी हैप्पी। अभी तक आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम था वो हो सकता है सामने वाले को लगता हो कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, बट हकीकत में ये कि आप ऑनेस्ट हैं। बट फिर भी आपको मैं ये हैंड रिटन कार्ड ये संदेश दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि आप ऑनेस्ट रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो बी केयरफुल फॉर स्टेप्स, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, ये रिलेवेंट कार्ड्स हैं दोनों, जो भी आप काम कर रहे हैं वो डाउटफुल नहीं होना चाहिए। वो आपको अपनी ऑनेस्टी को पूरा बरकरार रखना है और शो भी करना है कि आप ऑनेस्ट हैं। ओके गाइज, एंड इसके साथ ही स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई, टॉरस एंड एरीज एंड सेजिटेरियस, ये कुछ राशियां हैं जो इस राशि के रिलेवेंट लोगों के लिए ये मंथ क्रूशल रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कुछ ना कुछ उनको देखने सुनने में मिल सकता है इन राशियों से रिलेवेंट लोगों से। इसके अलावा नंबर 1, नंबर 3, नंबर 11, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी इनके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले इस मंथ के लोगों के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन मीन्स उत्तर दक्षिण, या फिर वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम डायरेक्शन, पश्चिम दिशा आपके लिए कहीं ना कहीं किसी कुछ मामलों में आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को बरकरार रखिए। आई विश यू ऑल द लक कि नवंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए। अब हम चलते हैं नंबर 27 के लिए। सो गाइस, जिन लोगों का भी बर्थ डेट नंबर 27, नंबर 27 है, या इस दिनांक में, इस डेट में जिन लोग ये लोग पैदा हुए हैं, तो उन लोगों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं, और क्या कुछ सजेशंस मैं उनको दे सकती हूँ वो मैं दूंगी। इसके साथ ही क्या खुशखबरी है उनके जीवन में नवंबर मंथ के लिए, देखते हैं। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। गाइस, ये है नंबर 27 के कार्ड्स। सो नंबर 27, एक तो मैं एक जो मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो ये कि नंबर 27 है जो पिछले कुछ समय से कुछ डिसीजंस को लेके अटके हुए थे आप लोग। कुछ डिसीजंस को लेके आप लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है काम, या किसी दोराहे पर आप खड़े थे। तो आप इस मंथ में उस दोराहे से, उस डायलेमा से बाहर आएंगे। आपको खुद का सेल्फ जो है, आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करेगा कि आपको करना क्या है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रही हों पास में जिसके चलते आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हो कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बुली किया हो, कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, कुछ लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई हो। अभी वो सारे लोग जो हंसी उड़ा रहे थे ना, उनको आप कहते हैं ना कि आप उन लोगों को दिखा देंगे कि आपने जीवन में क्या अचीव किया है। नवंबर मंथ आपको ये बताने वाला है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी जो काम आपने टाल रखे थे बहुत पिछले कुछ समय से, वो नवंबर मंथ में होंगे। या हो सकता है नवंबर मंथ के कुछ काम हो जो आप अभी आपको लगे कि ये सही नहीं है, तो आप उसके लिए आगे उस थॉट प्रोसेस में हो कि उसको आगे जाके आप पूरा कर पाएँ। नवंबर मंथ के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी गाइस कि आप किसी से भी सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि दूसरों से सजेशन लेना चाहिए, तो आप किसी इंटेलिजेंट, किसी समझदार इंसान से ही सजेशन लीजिएगा। किसी भी ऐसे इंसान से सजेशन मत लीजिएगा जिनके सजेशन में आपको थोड़ा भी दुराब छिपाव दिखता हो। इसके साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ गाइस कि इस मंथ में आप लोग के कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे थे पिछले समय से। आप अगर आप
को समय नहीं था अध्यात्म के लिए, ईश्वर से जुड़ने का, उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो इस मंथ में आपको समय मिलेगा उनसे अपने बात कहने की। आप ईश्वर से, आप अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से अपने अंदर की बात बोल सकेंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपको जो काम आपके नहीं हो पा रहे थे, जो टल रहे थे, वो काम आपको कैसे करने हैं, किस डायरेक्शन में करने हैं। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा नवंबर मंथ में। और खुशियाँ होंगी घर में। मैं देख रही हूँ कि अभी वैसे भी फेस्टिवल सीज़न है, तो काफ़ी अच्छे से आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। लोग, आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, थोड़ी अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, बाहर जाइए। नेगेटिव जो लोग हैं आपके आसपास, मैं देख रही हूँ, फैमिली में ही देख रही हूँ मैं सबसे ज़्यादा, तो उन लोगों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उन लोगों से आप कम से कम मिलिए और उन लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। उन लोगों को, आपको अपने, उन लोगों को अंदर की बात, अपने अंदर की भावनाएं, फीलिंग्स नहीं बतानी है। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप अपने लोगों को भी ना बताएं। जो आपके खुद के लोग हैं, जिनको आप चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनको अपने बारे में अपनी फीलिंग छोटी छोटी शेयर कीजिए, ठीक है। हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, नेगेटिविटी आपको कट आउट करनी ही है, बिल्कुल पहचानना है कौन वो लोग हैं आपके खुद के, जो आपको आपके अच्छा नहीं सोच रहे हैं। ओके गाइज, एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कीजिए, अपने रूटीन को मेंटेन कीजिए। और मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ, नवंबर में मोटिवेशन आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अपने इनर गाइडेंस से ही मिलेगा आपको मोटिवेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर से आके, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ पर मैं लैग कर रहा था, कहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है। बिजनेस में भी आपको पूरा पूरा डायरेक्शन आपको खुद से ही मिलेगा। ऐसे लोग आपको टकराएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे नवंबर में। तो ये तो थी गुड न्यूज़। और अभी देख लेते हैं राशियाँ। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सेजिटेरियस, ये कुछ राशियां हैं जिन इन राशियों के लोग आप के सम से मीन्स इन राशियों से संबंधित लोग आपके काम आ सकते हैं, या आपके कहीं ना कहीं आपको देखने सुनने मिल सकता है। और नंबर 1, नंबर 7, नंबर 3 एंड नंबर 8, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर से रिलेवेंट लोग आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इन नंबर्स का भी विशेष ध्यान रखिएगा गाइस। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, यस, स्पेशली मैं ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन दोनों डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं। एंड इसके अलावा यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल अपने विलिंगनेस को बढ़ाइए। जो लोग भी ट्रबलसम हैं आपके लिए, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। एडवाइस लीजिए, अपनों से लीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से बिल्कुल मत लीजिए जिनका मैंने आपको समझाया है, नहीं लेना है। बहुत अच्छे लोग हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, अपनी बात को जो व्यक्त नहीं करते हैं दूसरों से, अपने अपने लोगों से, अपने लोगों को बोलना स्टार्ट कीजिए। बहुत सुलझे हुए हैं। समझदारी से नवंबर मंथ में आप कुछ डिसीजंस लेंगे जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। हैंड रिटन कार्ड में आया है, स्टार्ट प्रेजिंग पीपल अराउंड। जो भी आपके लोग हैं, हो सकता है आप अपने स्पाउस की तारीफ नहीं करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड की तारीफ नहीं करते हो, बॉयफ्रेंड की तारीफ नहीं करते हो, तो करना स्टार्ट कर दीजिए। वो लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी तारीफ कीजिए। ओके, एंड डोंट वेस्ट मनी। फालतू के लोगों पे पैसा खर्च नहीं करना, फालतू जगह पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है गाइस। पैसे को संभाल के रखिए। माँ लक्ष्मी वैसे भी नवंबर में आ रही हैं, दिवाली के टाइम पे आपको बहुत सारी संपत्ति देने, संपदा देने, खुशहाली देने। ओके, सो ये था नंबर 27 के लिए नवंबर मंथ की खुशखबरी। सो आई विश ऑल द लक गाइस। अभी देख लेते हैं नंबर 28 के लिए क्या है नवंबर में। ओके, सो गाइस, जिन लोगों की बर्थडे 28 नंबर में है, मीन्स 28 नंबर को जो भी लोग पैदा हुए हैं, जिनकी बर्थ डेट 28 तारीख को आती है, ये नवंबर मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम आज उनकी रीडिंग देखते हैं। क्या खुशखबरी है और क्या सजेशंस हैं, क्या न्यू चेंजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। सो नंबर 28 गाइस, आप लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक कार्ड देख के तो एक बात तो बहुत अच्छे से मुझे क्लियर है कि आप लोग ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। इंटरनली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ ना कुछ में एक फ्रेंडशिप या आपके जीवन में जो फ्रेंडशिप की कमी थी, जैसा आप चाहते थे कि ऐसे लोग मेरे जीवन में हो, ऐसी फ्रेंडशिप मेरी हो, से आपको इस मंथ में फ्रेंडशिप से रिलेवेंट कुछ ना कुछ मैं साकार होता हुआ देख रही हूँ। अ प्लेजेंट सरप्राइज इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू।
in this particular month with a new perspective, with a new vision, with a new new subject, new, अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे थे कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा करना है जिससे मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, तो नवंबर में आप वो चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि कोई एक बंदा, तो कोई तो भी एक ऐसा इंसान है जो आपकी विज़न को रिक्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। से जो आप इतने स्ट्रांग हैं उसको पहचानेंगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में आप अपने आप को नहीं पहचान पाए, ये बात सच है, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि नवंबर में आके आप कहते हैं ना कि आपके अंदर भरपूर एनर्जी होगी, आप ऊर्जा के पुंज होंगे। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि और देखिए यहाँ पर सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू, बट द थिंग इज़ दैट यू नीड टू कीप अ टैब ऑन ईच एंड एवरीथिंग, कीप योर ऑब्जर्वेशन अप टू द मार्क। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आपका जो कोई रिलेशनशिप में पुराना कुछ चल रहा था, आप किसी के बारे में सोच रहे थे लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे, लोगों ने आपको मिसगाइड भी बहुत किया किसी पर्टिकुलरली इंसान या किसी पर्टिकुलरली रिलेशनशिप को लेकर के, तो इस मंथ में आप हो सकता है उनसे अपने दिल की बात कह लें। ये बिल्कुल सच है, अपने दिल की बात आप उनसे कह पाएंगे। और नेगेटिव लोग जो अभी तक आपके लाइफ में थे, पूरी तरह से इंडल्ज थे, आप उनको अवॉइड करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपने कुछ गलतियाँ की होंगी उनका रियलाइजेशन करेंगे, और अगर किसी इंसान के सामने अगर आपको सॉरी बोलना होगा तो आप बिंदास बोलेंगे। ये बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस में आपके नंबर में देख रही हूँ, आपके कार्ड्स में देख रही हूँ। तो गाइस 28 नंबर बिल्कुल बिंदास रहिए। आपके लिए एक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, एरीज एंड कैप्रिकॉन, ये जो कुछ राशियां, इस राशियों से रिलेवेंट आपके लोगों से आपका लेना देना हो सकता है। कुछ काम आपके अटक रहे हो तो हो सकता है बनने लगे इन लोगों, हो सकता है नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 1, स्पेशली नंबर 2 आपके लिए इस मंथ में थोड़ा लकी साबित होगा, बन जाएंगे। देखिएगा नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 1, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। ऑल्सो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन भी अच्छी साबित होगी, वेस्ट डायरेक्शन तो है ही, मैंने आपको बताया ही है, एंड नॉर्थ वेस्ट। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर इस टाइम पर अगर आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़े कुछ आपकी ही कुछ कामों की जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपरली। और जितने अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसी काम में महारत हासिल कर लेंगे। पब्लिक स्पीकिंग पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अगर हो सके तो आप पब्लिक स्पीकिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कोई कोर्स एक्सेट्रा आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देख लेते हैं क्या हैं। डोंट बी एंग्री, ओके, डोंट बी एंग्री, ओके, डोंट बी पैनिक, डोंट बी एंग्री एंड डोंट बी पैनिक। दूसरा कार्ड आया है कम क्लोजर टू नेचर। आपको एंग्री नहीं होना, अगर आप एंग्री नहीं होंगे तो आप पैनिक में भी नहीं होंगे, ये इसका मैसेज है सीधा सीधा। और कम क्लोजर टू नेचर, आपको नेचर से थोड़ा सा अपना तालमेल बिठाना है। देखिए 10 सोर्स का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपके सारे चक्रास हील हो चुके हैं, बस अब आपको आपकी जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, उससे कनेक्टिविटी बिठानी है, इसलिए आपको नेचर से जुड़ने के लिए मैसेज आया है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके गाइस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नवंबर आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो, कुछ ना कुछ रॉकिंग आप ज़रूर करेंगे जो ये कार्ड दिखा रहा है, तो कीप रॉकिंग। और हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, चलते हैं नंबर 29 के लिए। सो गाइज जिन लोगों की भी बर्थडे 29 तारीख में हुई है, 29 डेट उनकी जन्म दिनांक है, या जिस दिन ये लोग 29 के दिन पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और क्या कुछ एक्साइटिंग उनकी लाइफ में होने वाला है इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज़, इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, देख लेते हैं उनके आज के कार्ड्स में। देखिए ये जो कार्ड्स हैं ये 29 नंबर के लिए निकले हैं, और इन कार्ड्स को देख के मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि 29 नंबर जो है अभी तक बहुत कंफर्ट जोन में जी रहा था। 29 नंबर के लोग जो थे अब उनको उठकर अपने काम को अंजाम देने का टाइम है।
कुछ ना कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ 29 के नंबर के लोगों के लिए कि ये लोग बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलरली काम में लगे हुए थे। हालांकि लोगों ने इनको काफ़ी बुली किया कि ये जो जिस भी चीज़ में को कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन इनको नहीं मिल रहा था, उसके लिए इनको सराहा नहीं जा रहा था। बट अभी क्या है, धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि सब नीचे की स्टेप से चलते हुए 1 से लेकर के 10th जो सबसे ऊपर की स्टेज है, ऊपर की स्टेयर है, वहाँ पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इस पोजीशन में पहुँचने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और आराम से इन्होंने अपने अपना पूरा टाइम लिया है और सोच विचार के ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस तरह के लोग हैं कि ये बहुत आसानी से अपने चीज़ों में को गिव अप नहीं करते। आई मीन वो उस जो उनका काम है उसको बरकरार रखते हैं, भले ही वो थोड़ा उनका स्पीड कम हो जाए या लेथार्जी आ जाए, बट ये अपना एम नहीं छोड़ते। ये बहुत ही अच्छी बात है और नवंबर में इनको अपने काम से रिलेवेंट कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है। मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि ये जो इनका डिसबिलीफ था, पहले अपने काम को खुद को लेकर के लोगों का डिसबिलीफ था कि ये कर रहे हैं तो इनको कुछ काम का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, वो अब इनको मिलेगा। प्रोग्रेस हो रही है, अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है। पास्ट में कुछ इनसे भी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से लोगों ने इनको काफ़ी ह्यूमिलेट किया, काफ़ी इनकी बुली की। बैक बाइटिंग ये कहते हैं ना कि पीठ पीछे बातें करना, वो हुआ है। लेकिन फिर भी ये परेशान रहे, टेंस रहे, बट अभी ये उससे बाहर आ चुके हैं, बाहर आ जाएंगे। नवंबर में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये देखिए कार्ड है पेशेंस का। कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इट शोज़ कि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप चलने वाली है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी आपकी है तो वो और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में रोमांटिक, मीनिंगफुल एंड रोमांटिक आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप की इज्जत करना स्टार्ट कीजिए। यू आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दैट्स द रीज़न कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने उन लोगों से अपने आप को दूर कर लिया है। जो रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ, कोई ना कोई ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होगी। अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है तो कमी पूरी होने वाली होगी। आई मीन इन टर्म्स, अगर आप करियर वाइज देखें तो भी कमी पूरी होगी। बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ भी कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर होगा। रिलेशनशिप में भी कुछ परेशानियाँ थी, वो भी दूर हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आने का मतलब है कि आप पूरे तरह से अपने आप को, अपना रूप बदल लेंगे अंदर से। ऊपर से रूप बदलने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अंदर से अपना रूप बदलने की बात हो रही है। आप अंदर से अपने आप को बदलेंगे क्योंकि आप अपने आप को अंदर से पहचानना सीख जाएंगे। आप ये पाएंगे कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से ईश्वर से कनेक्टेड था या थी, बट कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको जोड़ रखा था, आप ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे थे। इस टाइम पर आप उस फेज़ में होंगे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे। हर का नज़रिया कड़वाहट भरा था, तो आपका नज़रिया भी बदल जाएगा। और सामने वाले का अगर नज़रिया भी थोड़ा सा बेटर रिलेशनशिप थी तो उनका भी जो दृष्टिकोण है या नज़रिया है इस रिलेशनशिप के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, एरीज एंड कैप्रिकॉन, ये कुछ राशियां हैं जो आपके लिए पॉजिटिव साइंस हो सकती हैं, आपके लिए अच्छी साबित होंगी। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 8, ये कुछ नंबर्स हैं जो जो ये नंबर्स भी आपके काम के आ सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यस, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ओके गाइस, एंड दिस इज हाफ माइंडेड इज हाफ डन। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग कार्ड। हाफ माइंडेड होकर आप कोई भी काम मत कीजिए, या तो बिल्कुल मत कीजिए, और कीजिए तो उसको पूरा कीजिए, जो कि आपकी पर्सनैलिटी भी है। लाइफ में आगे बढ़िए, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत शुभ साबित हो। चलते हैं नंबर 30 के लिए। सो गाइस, जिन लोगों की भी बर्थ डेट 3030 है, या जिन लोगों का जन्म दिनांक 30 है, ये रीडिंग उनके लिए है। नवंबर मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है, और क्या कुछ उनके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या पॉजिटिव साइंस है, क्या गुड न्यूज़ है, ये हम देख लेते हैं गाइस। ओके, सो नंबर 3030 आपके कार्ड्स ये आए हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। एक ही चीज़ है, सारे कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ फिजिकल एंड मेंटल कुछ मैं देख रही हूँ कि एबिलिटीज़ आपकी में कमी आई थी। लाइक आप हेल्थ वाइज भी प्रॉपर फील नहीं कर रहे थे, और मेंटली भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे थे कि कहीं फंसे हुए हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है, या कुछ
दो डायरेक्शंस में दो दो तरीके की बातें एट ए टाइम माइंड में चल रही थी कि मैं कौन सा डायरेक्शन चूज़ करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए। तो पहला कार्ड तो आपका हीलिंग का है। इस मंथ में आपको प्रॉपर हीलिंग मिलेगी, आप खुद को हील कर लेंगे, इनर वॉइस सुनेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर उतरेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर डूबेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को हील करेंगे। ये मैसेज आया आपके नवंबर मंथ के में आपके लिए, जो ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है कि आपके लाइफ में एक गाइडेंस की जो कमी थी, आपको समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, वो जो गाइडेंस है वो आपकी कमी पूरी होने वाली है इस मंथ। इस चीज़ को आप समझेंगे। ऑर्डिनरी आप नहीं हैं। जो अभी तक आपको फील हो रहा था कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वही तो मैं भी कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे भगवान भी खुश होंगे। ओके। और दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ कि नेगेटिव लोग बहुत सारे थे। उन नेगेटिव लोगों की वजह से मतलब आपको जो यू आर फीलिंग काइंड ऑफ स्ट्रग्ड, आपसे मान लीजिए कुछ प्लान्स आप बहुत टाइम से बना रहे हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होगा इस मंथ में। कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ सेलिब्रेट करेंगे और खुद के अंदर उतरेंगे, खुद के अंदर झांक कर देखेंगे कि आप कैसे हैं, आप क्या आपके जीवन में बदलाव लाना है, आपको खुद से ही मालूम चल जाएगा। कोई और आपको बताए ना बताए, आप जान पाएंगे अपने बारे में। ओके। पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये कुछ राशियां हैं जिन राशियों से संबंधित आपके कुछ काम लोग जो होंगे, वो आपके कुछ काम अगर नहीं बन रहे होंगे तो बन जाएंगे। ये लोग आपके लिए हो सकता है किसी न किसी मायने में फ्रूटफुल साबित हों। और इसके अलावा नंबर 1, नंबर 7 एंड नंबर 2, नंबर 3, ये कुछ नंबर्स हैं गाइस जो ईस्ट डायरेक्शन एंड ऑल्सो द नॉर्थ वेस्ट। ओके। उत्तर पूर्व, नॉर्थ मीन्स उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये कुछ डायरेक्शंस भी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो यस, ये देखिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। बी प्रेजेंटेबल, क्लियर योर हेड। ओके। जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे आपका हेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बी एट ईज एंड बी एट काम। अभी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप फटाफट हील हो जाएं और बहुत ही उम्दा तरीके से जीवन में आगे बढ़े इनर गाइडेंस के साथ। ओके गाइज, सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं लास्ट नंबर, दैट इज 31। ओके। सो गाइस, जिन लोगों की बर्थडे 31 नंबर है, 31 तारीख, 31 दिनांक, 31 डेट पे जो लोग भी पैदा हुए हैं, उनके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या कुछ गुड न्यूज़ है उनकी लाइफ में नवंबर मंथ में, हम अभी इन कार्ड्स में देखेंगे। जो कार्ड्स हैं उसमें चैलेंजेस काफ़ी सारे मुझे दिख रहे हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ ना। आप किसी तो भी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको सामने वाले ने परेशान किया होगा या डिच किया होगा। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप वहाँ ब्रेक भी हो चुकी हो, क्योंकि रिलेशनशिप इस वजह से भी ब्रेक हुई थी क्योंकि आपको चीटिंग का एहसास हुआ था। आपको कुछ ऐसी फीलिंग आई थी कि आपको कोई चीट कर रहा है। बहुत उम्दा तरीके के इंसान है, बहुत सुलझे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर आपसे कोई प्यार के 2 शब्द बोल देता है तो आप पूरी तरह से उनसे अपने कहते हैं ना कि अपनी बातें शेयर कर लेना, अपने सीक्रेट शेयर कर लेना, इस तरह का है। लोगों पर आपने भरोसा किया, रिलेशनशिप में भी भरोसा किया। अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं। आप अपने आप में संपूर्ण होने के बावजूद भी इन सारी चीटिंग्स के चलते परेशान रहे। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मैं देख रही हूँ कि वो ये था कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा थे। कुछ ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए थे, कुछ थर्ड पार्टी में इंटरफेरेंस देख रही हूँ जिसकी वजह से, वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। पर्सनली आपकी इतनी ग्रोथ होगी अब इस मंथ में कि आप में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस होंगे आपकी लाइफ टाइम हैप्पीनेस के लिए। लाइफ टाइम आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है गाइज। अगर आपका कोई बिजनेस अटक रहा था, नहीं चल पा रहा था, कहीं पैसे फंसे हुए थे, नहीं मिल रहे थे, या कुछ ऐसा काम था जो आपका नहीं बन पा रहा था, तो इस मंथ में ना आपका वो काम स्टार्ट होगा। फुली फ्लैश्ड आप वो काम स्टार्ट कर पाएंगे। समथिंग रिलेटेड टू योर वेंचर, योर जॉब, योर करियर, योर रिलेशनशिप, वट एवर इट इज़, यू विल हैविंग अ गुड स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर मंथ। ओके। जस्ट बी काम, जस्ट बी। आपके अंदर एक जुनून होगा, एक पैशन होगा। आप देखना इस मंथ में आप कुछ ना कुछ अपने बारे में ज़रूर सोचने वाले हैं कि अब मुझे ये करना ही करना है। तो थोड़ा सा आप भी अपने लाइफ में मिस्टीरियस हो जाइए। ओके। एंड कैप्रिकॉन, पाइसेस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो,
वर्गो एंड एक्वेरियस, ऑल्सो पाइसिस। ये इन राशियों के लोग आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, या ये कोई भी राशि हो सकती है, मून राशि भी हो सकती है, मून साइन भी हो सकते हैं और सन साइन भी हो सकते हैं। ओके, एंड नंबर 7, नंबर 6, स्पेशली नंबर 7 मैं आपको बताना चाहूँगी। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6, यस, ये कुछ नंबर्स हैं जो आप जिन नंबर से रिलेवेंट आपके काम बनेंगे। या वेस्ट डायरेक्शन एंड यप नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शंस में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा इन डायरेक्शंस के साथ। सो ये 100 मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं क्या है। बी वेरी सरकास्टिक नाउ, यस, जैसे कि मैंने आपको कहा मिस्टीरियस पर्सनालिटी के लिए, वो सेम ही चीज़ इस कार्ड में आई है। प्रोटेक्शन आपके जीवन में आने वाला है, कमिंग सून, वेरी बी रेडी। अपने आप से जुड़ रहे हैं ना, अपने आप को पहचान रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके भगवान, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको उम्दा लेवल का प्रोटेक्शन मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो चुकी है इस मंथ में, ये आपको मालूम चल गया है। जस्ट अर्ज टू ऑल ऑफ़ यू पीपल, ऑल ऑफ द लवली सोल्स आउट देयर, कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ नवंबर मंथ आपके लिए अमेजिंग बीते, ट्रेमेंडस बीते। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नवंबर मंथ के लिए। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, एंजॉय द फेस्टिवल्स एंड आई विश यू ऑल द लक। सो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ जय माता दी, ओम साई राम, लव यू गाइस।